आज की जंग सिर्फ दो देशों के बीच नहीं बल्कि अहंकार और अस्तित्व के बीच हुआ करती है। जब समंदर में लोहे के पहाड़ तैरने लगते हैं तो समझ लीजिए कि कूटनीति की कश्ती डूब चुकी है। जी हां, सवाल यह नहीं कि कौन जीतेगा, सवाल यह है कि जीतने के बाद क्या जश्न मनाने के लिए दुनिया बचेगी। नमस्कार, कचहरी के इस वॉर रूम वाले स्पेशल एडिशन में आप सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं। आपके साथ मैं आशुतोष चतुर्वेदी। आज ईरान और अमेरिका टकराव से बड़ी कोई खबर नहीं है, इसलिए हमने तय किया है कि आपके लिए वॉर रूम से पहली और दुनिया की सबसे बड़ी खबर की पेशी लगाएंगे। अब से थोड़ी देर पहले अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा वाले पीस बोर्ड में ईरान वॉर को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को अंजाम भुगतने की धमकी दे दी है और कह दिया है कि ईरान पर फैसला लेने वाले हैं। और यही बात आज अमेरिकी मीडिया की तरफ से भी कह दी गई है। अमेरिका लगातार कह रहा है कि ईरान को डील करनी चाहिए, लेकिन ईरान किसी भी कीमत पर झुकने को राजी नहीं और इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रंप को हमले के ऑप्शंस के बारे में बताया गया है। पेंटागन का कहना है कि आप चाहें तो 48 घंटे के भीतर ईरान को तबाह करने वाला हमला किया जा सकता है। ईरान के अहम ठिकानों पर बारूद बरसाया जा सकता है। पेंटागन सिर्फ ट्रंप के वॉर वाले सिग्नेचर का इंतजार कर रहा है और अगर ऐसा हो गया तो यह ट्रंप का पहला बड़ा युद्ध कहा जाएगा। तो सवाल यही है कि क्या वाकई हमले की तारीख फिक्स हो चुकी है? क्या रमजान के दिनों में अमेरिका ईरान पर हमला करेगा, बम बरसाएगा? और क्या यह हमला मिडिल ईस्ट के ही दूसरे मुस्लिम देशों में बने एयरबेस से ही किया जाएगा? आज कचहरी में सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप के ईरान वाले बारूदी प्लान की पेशी। महायुद्ध पर सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। 48 घंटे में ईरान पर हमला होगा। ट्रंप अपना पहला युद्ध शुरू करने वाले हैं। बाईस फरवरी ईरान पर अमेरिकी युद्धपोत बारूद बरसाएंगे। साल 2003 बगदाद, अमेरिका का हमला। ऐसा हमला जिससे पूरा बगदाद दहल उठा। 2003 का इराक युद्ध सैन्य रणनीति के लिहाज से एक बहुत बड़ा मोड़ था। अमेरिका ने इसे ऑपरेशन इराकी फ्रीडम का नाम दिया था। फर्क इतना है कि उस वक्त टारगेट पर इराक था सद्दाम हुसैन, इस बार टारगेट पर ईरान, सुप्रीम लीडर खामेनेई। यही वजह है कि अमेरिकी सैनिकों को, वॉरशिप्स को, मिडिल ईस्ट में मौजूद तमाम लड़ाकू विमानों को ट्रंप के सिग्नेचर का इंतजार है। एक बार ट्रंप अपने पहले युद्ध के लिए दस्तखत कर दे तो फिर 2-3 दिन में ईरान पर बम, बारूद, मिसाइलों की बारिश हो सकती है। दरअसल ट्रंप अब और बर्दाश्त नहीं करने वाले। वो ईरान के हाथों अपमान का घूंट नहीं पीने वाले। ट्रंप बार बार संकेत देते रहे, टाइमलाइन बढ़ाते रहे, ईरान से कहते रहे कि डील करो, डील कर लो, तुम्हारे हित में है, डील की टेबल पर आ जाओ, हमारी बात मान लो, नहीं मानोगे तो मिटा दिए जाओगे। जनवरी से लेकर अब तक यही हुआ। 2 बार दोनों के बीच इनडायरेक्टली बातचीत भी हुई, लेकिन ईरान सुनता नहीं। उल्टा खामेनेई बजमा लगाकर ट्रंप की बेइज्जती करते हैं, करवाते हैं, अमेरिका की मौत के लिए तालियां पिटवाते हैं। अमेरिका वाले हमसे ये शिकायत करते हैं कि आप हर बार अमेरिका की मौत के नारे क्यों लगाते हैं। चलिए, मैं आपको अमेरिकी लीडर्स को ये साफ साफ कह देता हूँ। अमेरिका की मौत का मतलब ट्रंप की मौत, बोल्टन की मौत, पॉम्पियो की मौत। यानी ईरान संकेत दे चुका है कि ट्रंप की मौत न रुके न झुके। इसीलिए शायद ट्रंप एक बार फिर सिचुएशन रूम में पहुंचे। उन्हें पेंटागन के अफसरों से ब्रीफिंग मिली और इस ब्रीफिंग की डिटेल्स जब बाहर आई तो नए युद्ध की डेट फिक्स होती दिखाई देने लगी।
CNN और CBS की रिपोर्ट्स कहती हैं अमेरिकी सेना इस वीकेंड तक ईरान पर हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार यानी ऑपरेशनली रेडी है। ट्रंप को इस बारे में सैन्य अधिकारियों ने ब्रीफिंग दे दी है कि ईरान पर हमले के लिए सभी रणनीतिक तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ट्रंप को 2 ऑप्शंस के बारे में बताया गया है। पहला, ईरान की टॉप लीडरशिप का सामना किया जा सकता है, यानी सीधे तौर पर खामनेई टारगेट है, उनके सैन्य अधिकारी टारगेट होंगे। दूसरा ऑप्शन होगा ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम को खत्म करने के लिए फुल एंड फाइनल वॉर का ऑर्डर। The president has always been very clear, though, with respect to Iran or any country around the world, diplomacy is always his first option, and Iran would be very wise to make a deal with President Trump and with this administration. He's talking to many people, of course, his national security team, first and foremost, and you know who the members of that team are, and this is something, obviously, the president takes seriously. He's always thinking about what's in the best interests of the United States of America, of our military, of the American people, and that's how he makes decisions with respect to military action of any kind. अब इन बयानों का मतलब तो यह है कि अमेरिका अब भी महायुद्ध का बटन दबाने से पहले ईरान को लाइफलाइन दे सकता है, मगर शर्त यही है कि ईरान से खामनेई को जाना होगा, लीडरशिप छोड़नी होगी। लेकिन ईरान क्या कर रहा है? ईरान अमेरिका को चिढ़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। ईरान अमेरिका संभावित युद्ध पर नई ब्रेकिंग एक एक करके जान लीजिए। ब्रेकिंग नंबर 1, युद्ध की आशंका के बीच ईरान ने जंग की तैयारियां शुरू कर दी हैं। ब्रेकिंग नंबर 2, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। ब्रेकिंग नंबर 3, ईरान के अस्पतालों में हाई अलर्ट जारी हो चुका है। ब्रेकिंग नंबर 4, ईरान ने अस्पतालों को मास कैजुअलिटी यानी लाशों के ढेर के लिए तैयार रहने को कहा है। ब्रेकिंग नंबर 5, ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को अब भी बंद किया हुआ है, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति में संकट पैदा होने का खतरा बढ़ चुका है। ब्रेकिंग नंबर 6, पोलैंड समेत कई देशों ने अपने नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने की सलाह दी है। अमेरिका की पोस्चरिंग लगातार बढ़ती जा रही है। मिडिल ईस्ट में आप देखें, अरेबियन सी में देखें आप, तो आपको जैसा अपने वॉल पोस्ट पर आप देख रहे हैं, जो अमेरिकन शिप्स की जो डिप्लॉयमेंट है वो लगातार बढ़ती जा रही है। यूएसएस कैरियर जो एयरक्राफ्ट कैरियर है अब्राहम लिंकन निमित्ज क्लास का, वो वहां ऑलरेडी मौजूद है। और सैटेलाइट इमेजरी की बात करें या लोकल न्यूज की बात करें तो 150 किलोमीटर दूर वो ओमान की कोस्ट से खड़ा है, और उसके साथ उसके डिस्ट्रॉयर्स जो हैं वो भी लगातार उसके साथ चल रहे हैं। और पर्शियन गल्फ में भी देखें तो आप डिप्लॉयमेंट हो रखी है, और रेड सी में भी आप डिप्लॉयमेंट हो रखी है। और देखिए इनके जो बेसेस हैं जो आप देख रहे हो, एयरबेस जो है वहां से भी फाइटर तैनात है। अब ये सारी बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि अमेरिका का सब्र जवाब देने लगा है। अमेरिका ने एक बार फिर अपनी सैन्य तैनाती में इजाफा कर लिया है। अमेरिका के कम से कम 50 विमान मिडिल ईस्ट में ईरान पर हमले के लिए लॉक एंड लोड पोजीशन में आ चुके हैं। खबरें तो ये भी हैं कि इन लड़ाकू विमानों को टारगेट्स की लोकेशन के बारे में बता दिया गया है। इस बीच पाकिस्तान का ये पोस्ट ट्रंप के उस फैसले का सबसे सॉलिड संकेत दे रहा है जिसमें वो ईरान पर हमले का मन बना चुके हैं। वैसे तो ये पोस्ट ब्रिटेन के पीएम और एक द्वीप को लेकर था, लेकिन इसमें 2 बातें क्लियर। नंबर 1, ईरान पर हमला होना तय है। नंबर 2, ब्रिटेन को भी युद्ध में शामिल होना होगा। ईरान की आप माने तो सदर्न एरिया में अगर आप देखते हैं तो यहां आप देख सकते हैं बंदर अब्बास पोर्ट जो है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है और ये पर्शियन गल्फ में है, जो उनका सबसे बड़ा पोर्ट है, और यहां से ऑयल की सप्लाई पूरे विश्व में जाती है ये हॉर्मुज स्ट्रेट से होते हुए। तो पहला टारगेट जो मुझे दिखता है, ये सबसे बड़ा टारगेट बंदर अब्बास होने वाला है। और उसके बाद नतांस जो न्यूक्लियर बेस है इनका, हवाज देख रहे हैं, कौम, परंग, तेहरान इनकी राजधानी, और तबरीज उनका न्यूक्लियर बेस, कई जगह इनके जो स्ट्रेटेजिक टारगेट्स हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि जहां तक समुद्र की बात है तो इस एरिया से जो भी अटैक होगा, इस एरिया से वो सदर्न फ्लैंक्स में होगा। और जहां हम देखते हैं जॉर्डन, इजराइल की तरफ से अगर देखते हैं हम, वेस्ट से अगर अटैक देखते हैं तो इन एरियाज को वो प्रभावित कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा एरिया जो है चारों तरफ से उन्होंने घेर रखा है, और चाहे वो वेस्टर्न से अटैक हो, चाहे सदर्न फ्लैंक से अटैक हो, चाहे समुद्र से हो, या मिडिल ईस्ट के जो उनके एयर बेसेज हैं वहां से हो, उन्होंने सारे स्ट्रैटेजिक टारगेट्स अपने बना रखे हैं जिनके ऊपर वो अटैक करेंगे।
मतलब ये पूरी तरह क्लियर है कि अब ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत का कोई स्कोप नहीं दिखता। उल्टा अमेरिका अपने दर्जन भर वॉरशिप्स के दम पर ईरान के खिलाफ बारूद बरसाने की महायुद्ध शुरू करने की तैयारी कर चुका है। देखिए, इतिहास गवाह है कि युद्ध कभी यह तय नहीं करता कि कौन सही है। युद्ध सिर्फ यह तय करता है कि कौन बचा है, यानी जिंदा है। जब सरहदों पर नक्शे खींचे जाते हैं तो यह समझ लीजिए कि इंसानों के लहू से सरहदें सींची गई हैं और कलम की स्याही अक्सर किसी बेगुनाह का लहू ही हुआ करती है। वैसे जहां तक ईरान का सवाल है तो वो भी पानी पर ताकत की नुमाइश कर रहा है। इसीलिए समंदर से शांति का संदेश नहीं बल्कि बारूद की गंध आ रही है। ओमान की खाड़ी है जहां पानी तो नीला है लेकिन इरादे बिल्कुल काले हैं। जी हां, एक तरफ दुनिया शांति की बातें कर रही है तो दूसरी तरफ ईरान और रूस ने मिलकर समंदर के सीने पर अपनी ताकत का वो प्रदर्शन शुरू किया है जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक हलचल पैदा कर दी है। ओमान की खाड़ी में शुरू हुई इस वॉर ड्रिल को सिर्फ एक युद्धाभ्यास समझना गलती होगी। ये मात्र जहाजों का आना जाना नहीं है, यह मॉस्को और तेहरान की वो जुगलबंदी है जो सीधे तौर पर पश्चिमी देशों की दादागिरी को चुनौती दे रही है। जब रूस के विध्वंसक युद्धपोत और ईरान की मिसाइल्स एक साथ गर्जना करती हैं तो उसका भी मैसेज लाउड एंड क्लियर है। अमेरिका के दोनों जानी दुश्मन महायुद्ध के लिए तैयार हैं। स्पेशल रिपोर्ट। जिस वक्त व्हाइट हाउस में ईरान को लेकर हमले की प्लानिंग चल रही है, उसी वक्त तेहरान से लेकर क्रेमलिन तक भी सुपर एक्टिव मोड में पहुंच चुके हैं। वैसे तो रूस कह रहा है कि ईरान समेत सभी पक्षों को संयम बरतना चाहिए, लेकिन इसी दौरान वो ओमान की खाड़ी और हिंद महासागर में ईरान के साथ युद्ध की रिहर्सल कर रहा है। दोनों देश युद्ध की सूरत में अपनी ताकत को परख रहे हैं। एक तरह से अमेरिका को संदेश है, आप टारगेट पर हैं, रडार पर हैं, साथी भी नहीं बचेंगे। लड़ाई जिस दिन खत्म हुई थी, जिस दिन न्यूक्लियर अटैक हुआ था 3 बेसिस पे ईरान के अमेरिका के थ्रू, उसके बाद अगले दिन उन्होंने ये कतार पे उनके एयरबेस पे अटैक किया था ईरान ने शॉर्ट रेंज मिसाइल से और मीडियम रेंज मिसाइल से। कोई क्षति नहीं हुई लेकिन वहां भी 6000 से ज्यादा सैनिक मौजूद थे। तो ये एरिया पक्का इस बार भी फिर वो लड़ाई में वो अटैक करने वाले हैं। यूएई पे अटैक हो सकती है। बहरीन में मैंने बताया उनका बेस है, नेवल बेस है, यहां वो अटैक कर सकते हैं। कुवैत में मैंने कहा बहुत बड़ी मौजूदगी है अमेरिका के सैनिकों की और कुवैत एक बड़ा टारगेट होने वाला है ईरान की तरफ से। ईरान के पास मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, हर तरह की कैपेबिलिटी है और इस तरह से वो डिस्टेंट अटैक दूर से करके अपने को बचा सकता है और उनको काफी क्षति पहुंचा सकता है, जैसा आप देख रहे हैं। और सऊदी अरेबिया के बेसिस पर भी अटैक हो सकता है, जॉर्डन के बेसिस पर भी अटैक किया जा सकता है। और जो हमारे शिप्स हैं, जो अरेबियन सी में शिप्स होंगे अमेरिका के और जो मेडिटेरियन में शिप्स हैं, यहां तक रेड सी में जो शिप्स हैं, उनके ऊपर भी ईरान हमला कर सकता है। एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि ये वॉर ड्रिल ये बताने के लिए ही है कि ईरान झुकने वाला नहीं है। हालांकि जिस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति को ऑप्शंस बताए गए थे, उस दौरान शायद ये बात भी रखी गई होगी कि अगर ईरान पर अटैक हुआ तो बात रीजनल वॉर से आगे बढ़ सकती है। लेकिन इस बीच कुछ सैटेलाइट तस्वीरों ने ईरान की तैयारियों पर नए सवाल खड़े कर दिए। तेहरान से करीब 30 किलोमीटर दूर पार्चिन कॉम्प्लेक्स की तस्वीरें सामने आई। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने एक बार फिर उन एटमी साइट्स पर काम करना शुरू कर दिया है जिसे अमेरिका ने अपने हमले में बर्बाद कर दिया था। सवाल यही है, क्या इस बार अमेरिका एक बार फिर न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट करेगा या वो पोर्ट्स को भी टारगेट करने वाला है? क्योंकि तैयारी तो उसी हिसाब की लग रही है, घेराबंदी वैसे ही है। करीब 45,000 से ज्यादा जो सैनिक हैं अमेरिका के, वो मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं। लगातार पिछले 30 सालों से अमेरिका के सैनिकों की उपस्थिति वहां पे एयरबेस, फाइटर एयरक्राफ्ट,
जो उनके जो रिफ्यूलर्स हैं और या उनके जो इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस के क्राफ्ट है वो लगातार इस एरिया में है। आप अगर हमारे फॉलो करें आप यहां से ओमान से, तो ओमान में उनका बेस जो अरेबियन सी से लगता है, और उसके साथ ही गल्फ ऑफ एडन में आप जाएं तो जिबूती में उनका एक बड़ा बेस है, और यमेन में उनका बेस है, इरिट्रिया में बेस है, सऊदी अरेबिया में भी उनका एक बेस है, कुवैत में उनकी सबसे ज्यादा प्रेजेंस आप देख सकते हैं यहां पे, और बहरीन में जैसा मैंने बताया है, बहरीन में उनका 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है, जहां वो लगातार 4 शिप्स अभी भी मौजूद हैं जो लगातार गल्फ, जो पर्शियन गल्फ में अपना पूरा का पूरा प्रेजेंस दिखाते रहते हैं। बात करें अगर इराक की, तो इराक में भी 1988 से ही वहां पे उनका बेस है, और लड़ाई हुई थी जब इराक ईरान में, तो काफी कुछ इन्फ्लुएंस किया था अमेरिका ने इस एरिया से लड़ाई में। जॉर्डन में भी उनका बेस है, और देखते हैं आप इजराइल, सबको मालूम है इजराइल उनका ऑल वेदर फ्रेंड है, और इसलिए उस दोस्ती के कारण इजराइल के साथ मिलकर उन्होंने पिछली साल मई में अटैक जो किया था वो भी आपने देखा होगा। सवाल यह भी है कि जब आमने सामने का टकराव होगा तो कितने दिन बारूद बरसेगा? क्या अमेरिका एक हमला करेगा या फिर रूस यूक्रेन की तरह ईरान और अमेरिका की वॉर की लंबी खिंचेगी? आशंका इसलिए भी है क्योंकि ईरान की मिसाइल फोर्स दिन रात एक्टिव है। ईरान एक दिन में सैकड़ों ड्रोन्स और मिसाइलें तैयार कर रहा है। ईरान मिसाइलों का सुपर पावर है। और कुछ दिन पहले ही उसने खुर्रम शहर मिसाइल का टेस्ट भी किया, यानी ईरान की मिसाइल बनाम अमेरिका की बंकर बस्टर। मिसाइल्स की रेंज अगर देखें तो खुर मशहर जो है 4, इसकी रेंज, फतेह की रेंज, सजीद की रेंज, ये मिसाइल्स जो है ये कैपेबल मिसाइल्स हैं और शॉर्ट रेंज से लेकर दूर तक मार कर सकती हैं और इनको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। रेंज देखें तो 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली खुर्रम मजहर जो मिसाइल है, इनकी रफ्तार जो है 2000 किलोमीटर मैक 8 की है। ये सुपरसोनिक मिसाइल है और पलक झपकते ही ये किसी शहर पे जाके वहां काफी क्षति पहुंचा सकता है। बात करें फतेह 2 की तो हाइपरसोनिक मिसाइल ये भी है और रेंज 1400 किलोमीटर। तो 1400 किलोमीटर के रेंज में अगर आप देखें तो जैसा मैंने पहले बताया आपको, करीब करीब जितने भी बेसेस हैं, शिप्स जो हैं अरेबियन सी में या गल्फ में जो शिप्स होंगे वो सारे के सारे ईरान के रेंज में रहेंगे। और इसलिए सजीद की बात करें तो सजीद 2 जो है बैलिस्टिक मिसाइल रेंज में आता है करीब करीब, और 2500 किलोमीटर की रेंज के साथ काफी बड़ा बारूद लेके जा सकता है। जिस तरह से ईरान की पोस्चरिंग वो इस बात में बिल्कुल क्लियर है कि अब अमेरिका की धमकियों से डरने वाला नहीं। ईरान जिएगा तो अपनी शर्तों पर, लेकिन अमेरिका सुपर पावर है, उसके पास एटम बम है। तो क्या ईरान से टकराव न्यूक्लियर मोड तक पहुंच सकता है? और कहीं गलती से भी ऐसा हुआ तो फिर तीसरे विश्व युद्ध को कोई रोक नहीं पाएगा।